हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा करंट अफेयर। अगस्त का महीना है, भाग 4 है। आपको पता है हर एक महीने में मैं 4 पार्ट कवर करता हूं और एक पार्ट में मैं कितने क्वेश्चन कराता हूं? 25 क्वेश्चन। तो 25 इंटू 4, एक महीने में 25 इंटू 4 100 क्वेश्चन होते हैं। किस एग्जाम के लिए है ये? आपका RIMC का एग्जाम, जिसकी डेट फाइनल हो चुकी है 3 दिसंबर 2022। RMS दिसंबर में होगा, सैनिक स्कूल जनवरी के फर्स्ट वीक में और यूपी सैनिक स्कूल दिसंबर जनवरी के मंथ में ही होंगे। तो 4 इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम है, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, जिनमें करंट अफेयर आती है। चारों में करंट अफेयर आती है, वेटेज ठीक ठाक है चारों में। इंडिविजुअल कट ऑफ है RIMC। आप सोचें कि बिना उसके आप इसको निकाल लेंगे, नॉट पॉसिबल। RIMC को बिना करंट अफेयर के नहीं निकाल सकते। और एक बात और मैं आपको बता दूं बच्चों, करंट अफेयर और स्टैटिक जी के आप दोनों को अलग अलग नहीं प्रिपेयर कर सकते, दोनों को साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे किसी नेशनल पार्क में आग लग गई तो बच्चों उससे क्वेश्चन बनेगा। कहने को तो नेशनल पार्क क्या है, नेशनल पार्क एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, लेकिन उसकी न्यूज करंट में आई तो इसलिए वो बन जाता है करंट अफेयर का क्वेश्चन भी। तो दोनों को आपको, दोनों में एक सामंजस्य, एक कोऑर्डिनेशन बना के आपको दोनों को साथ साथ तैयार करना होगा। चलिए, ये बहुत ही बिगेस्ट बैच है, बहुत ही मतलब रैपिड बैच मैं इसको कहूंगा। 1 अक्टूबर से क्लास हो जाएंगी RIMC के स्टार्ट। आपको 2 महीने की प्रैक्टिस कराई जाएगी। फिजिकल कोचिंग की बात कर रहा हूं मैं, ये हॉस्टल के थ्रू है भाई। हॉस्टल के थ्रू क्या है इसकी स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी इसकी ये रहेगी बच्चों, आपको शुरू के स्टार्टिंग के 15 दिन आपका सिलेबस एक क्रैश कोर्स के फॉर्मेट में सिलेबस कराया जाएगा। देन आपको 20 कंप्लीट मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, एक दिन छोड़ के एक। मींस पहले दिन मॉक टेस्ट, फिर उसका एनालिसिस, फिर मॉक टेस्ट, फिर एनालिसिस। कंप्लीट जो मॉक टेस्ट होता है डेस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में। इससे क्या होगा, आपको एकदम बेसिक से लेकर सब कुछ पता चलेगा। मुझे लगता है भाई, देखिए, मैं ऐसी गारंटी नहीं दूंगा कि आपका 2 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं तो इस 2 महीने की तैयारी से आपको 100 मार्क्स आएंगे। ठीक है, 50 मार्क्स का आपको इसमें इंक्रीमेंट मिलेगा। तो भाई ये बेस्ट वे होगा। चलिए, ये हमारा क्रैश कोर्स है। देखिए, वो तो फिजिकल कोचिंग के थ्रू है। अगर आप नहीं फिजिकल कोचिंग में तो आप लाइव कोर्स जो नहीं कर सकते। ये क्रैश कोर्स है, 15 सितंबर से इसमें क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। 2.5 मंथ का ये क्रैश कोर्स है। इसमें भी हम कंप्लीट सिलेबस आपको कराएंगे। अगर आप अपने बच्चे को घर टाइम दे सकते हैं, उसको स्क्रीन के सामने लेके बैठ सकते हैं, तो मैं मानता हूं ये भी आपके लिए बेस्ट है, ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। बट इस वाले में क्या है भाई, आपको थोड़ा सा उसमें फोकस करना पड़ेगा। बच्चा स्क्रीन के सामने बैठा है, नहीं पता चला आपने बच्चे को मोबाइल दे दिया और आप बाहर निकल गए, बच्चे ने उसमें यूट्यूब से कुछ ओपन कर लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला, एवरीथिंग विल बी वेस्ट। तो आपको भी कहीं ना कहीं इसमें सीरियस होना पड़ेगा। 25 सीट्स है, आप हमारे क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे इन एंट्रेंस टेस्ट की? तो आपको क्या करना है, इन नंबर को डायल करना और इनमें लाइव क्लास ज्वाइन करिए। 2 लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर आपको पे करना पड़ेगा चार्ज, जो भी आप कोर्स चूज करते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। ये हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, ये सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं भाई, ये सारी टेस्ट सीरीज हैं। पार्ट 4 है बच्चों, ये पार्ट 4, और ये हिंदी मीडियम है। इंग्लिश की बैच मैं पहले ही आपको वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम है उसको देख सकते हैं। दोबारा से बता रहा हूँ, ये भाई देखो, ये नॉन स्टॉप प्रैक्टिस बैच में क्या क्या हम कराएंगे? बुकलेट की प्रैक्टिस कराएंगे, रिवीजन क्लास रहेगी, कंप्लीट सॉल्यूशन, सिलेक्शन स्ट्रेटेजी, ये सारे रहेंगे इसमें, ये सारी चीजें रहेंगी। साथ में आप हॉस्टल में इन सारे एंट्रेंस एग्जाम को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ हॉस्टल का मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिस है। आप देखेंगे यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको डेली मॉक टेस्ट होते हैं, मिनी मॉक टेस्ट, महा मॉक टेस्ट, गुड नाइट मॉक टेस्ट, मॉर्निंग मॉक टेस्ट, इतने तरह के मॉक टेस्ट हम कराते हैं। बच्चों को रियल प्रैक्टिस होती है, क्योंकि हॉस्टल में अगर आप छोड़ने गए हैं बच्चों को तो फिर तो भाई प्रैक्टिस तो करानी पड़ेगी। चलिए, लास्ट टाइम एक बर्निंग क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, क्या था बर्निंग क्वेश्चन? वेयर डज अलकनंदा एंड भागीरथी मीट टू फॉर्म गंगा? तो अलकनंदा और भागीरथी 2 नदियां मिलती हैं, जिनका फिर वो जिससे क्या बनते हैं, गंगा। तो कहाँ है? देवप्रयाग। राइट आंसर इज देवप्रयाग। क्लियर? चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वन यूनेस्को पीस प्राइज फॉर एफर्ट्स टू वेलकम रेफ्यूजी? तो रेफ्यूजी के वेलकम को, रेफ्यूजी को पनाह देने के लिए, रेफ्यूजी को शेल्टर देने के लिए यूनेस्को पीस प्राइज किसको मिला? तो फॉर्मर चांसलर ऑफ जर्मनी, दैट इज एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल इनको मिला है। और अभी जर्मनी के चांसलर कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ओलाफ स्कोलेज। ओलाफ स्कोलेज। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो, ये भी इंपॉर्टेंट है। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। ठीक है, जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। साथ में अगर मैं बात करूं एंटोनियो गुटेरेस, ये क्या है? यूनाइटेड नेशन के करंट चीफ, और ये यूनाइटेड नेशन के फर्स्ट चीफ। जब यूनाइटेड नेशन बना था 24 अक्टूबर 1945 को, तो पहले चीफ कौन थे? ट्राइगव हेल्वेडन लाई, ट्राइगल TH लाई। क्लियर? TH लाई, ये बने थे पहले चीफ।
क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूनाइटेड नेशन का यूएन, तो कहाँ पे आपका न्यूयॉर्क। ये सारी आपको चीजें याद रखनी है। यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, इसका कब बना था, ये सारी यूएन डेट 24 अक्टूबर को यूएन डे भी मनाते हैं, इस तरह से बहुत सारे। अब बात करते हैं, देखो ये भी इंपॉर्टेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन भी यूनाइटेड नेशन का ही है, यूएन लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये एक यूएन का, यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, पेरिस। और पेरिस कहाँ है, फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस। क्लियर। चलिए, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिफेंस मिनिस्टर अटेंडेड द एनुअल मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखो भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ, जिसका नाम है एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें चाइना इसका मेंबर है, रशिया है, बहुत सारे मेंबर है इसके। तो डिफेंस मिनिस्टर ने इसकी एक मीटिंग को अटेम्प्ट किया। कौन है हमारे डिफेंस मिनिस्टर जिन्होंने अटेम्प्ट किया, तो कौन है, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह इज द राइट आंसर। इसमें अमित शाह अगर मैं बात करूं तो होम मिनिस्टर है भाई। ये कौन है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। ये कौन है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, विदेश मंत्री। तो इन सारे मिनिस्टर्स को याद रखना, एग्जाम में लगातार इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। साथ में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पे, इसका बीजिंग में हेडक्वार्टर है। कहां पे, इसका बीजिंग में हेडक्वार्टर है। कौन कौन से इसके मेंबर है, ये भी क्वेश्चन बनता है, कौन कौन से इसके मेंबर है। देखो भाई, एक तो चाइना, तो इसका फाउंडिंग मेंबर है ही चाइना, रशिया, और सेंट्रल एशियन कंट्री है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और पाकिस्तान और चाइना, और पाकिस्तान और इंडिया और बने थे, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये हैं, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके मेंबर कितने हुए, टोटल 8। क्लियर। चलिए, 8 इसके मेंबर है आज की डेट में, परमानेंट मेंबर जो इसकी बात करें। चलिए आगे चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पे सेटअप किया जाएगा, कहां पे, कर्नाटक में। राइट आंसर इज कर्नाटक। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या, कर्नाटक। और कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। कर्नाटक की अगर बात करें, कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है, बसवराज बोम्मई, बसवराज बोम्मई। बेंगलुरु अगर बात करें, इसको सिटी ऑफ गार्डन, सिलिकॉन वैली, इसके अलावा में स्पेस सिटी, ये सारे नाम है बेंगलुरु के, ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिबर्टी मेडल 2022 किसको मिलेगा, तो किसको मिलेगा, व्लादिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन के क्या हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है। ठीक है। एंथनी अल्बनीज प्राइम मिनिस्टर कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के। नरेंद्र मोदी हमारे यहाँ हैं प्राइम मिनिस्टर। जो बाइडेन कहाँ के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के। कमला हैरिस क्या है, उपराष्ट्रपति है। तो ये सारे लीडर्स को आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट लीडर है, न्यूज में रहते हैं डेली। इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप, तो भारत का पहला एजुकेशन टाउनशिप कहाँ पे बिल्ड किया जाएगा, किस राज्य में, तो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के कौन है चीफ मिनिस्टर, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। क्लियर। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन। उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है, कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। साथ में उत्तर प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बहुत सारी है, कटरीना घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी। कुकरेल फॉरेस्ट रिजर्व इंपॉर्टेंट है, कुकरेल फॉरेस्ट रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है, कुकरेल फॉरेस्ट रिजर्व। उत्तर प्रदेश में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है बुलंदशहर में, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है भाई, वो है लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, गोमती। ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अयोध्या। अयोध्या शहर उत्तर प्रदेश है, और किस नदी के किनारे, सरयू। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सरयू। उत्तर प्रदेश में एक आगरा भी है जहाँ पे ताजमहल, और वो किसके है, यमुना नदी के किनारे। तो ये कुछ शहर है जो आपको पता होना चाहिए किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। वर्ल्ड वाटर वीक कब मनाते हैं, कब मनाते हैं, लास्ट वीक ऑफ अगस्त, अगस्त में लास्ट वीक में मनाते हैं वर्ल्ड वाटर वीक। लेकिन अगर मैं वर्ल्ड वाटर डे कहूँ तो 22 मार्च को मनाते हैं, 22 मार्च। 21 मार्च को क्या होता है, फॉरेस्ट डे, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 21 मार्च। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। थीम क्या थी इस बार की वर्ल्ड वाटर वीक की, सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। तो ये क्या है, थीम थी इस बार की। चलिए 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, तो पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हुई किस नेशन में, और जिसको हमारे लोकसभा स्पीकर ने लीड किया। तो कौन थे लोकसभा स्पीकर, कौन है अभी, हमारे ओम बिरला। ओम बिरला ने इसकी अध्यक्षता करी। तो किस देश में हुई, तो किस में, कनाडा में। किस देश में हुई, कनाडा में। और कनाडा की अगर बात हुई तो कनाडा और यूएसए दोनों एक बॉर्डर शेयर करते हैं, दोनों मिलके। तो क्या है उस बॉर्डर का नाम, 49th डिग्री पैरेलल, 49th डिग्री पैरेलल। ठीक है। ये बॉर्डर है दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है ये। क्लियर, कनाडा। ठीक है। और कनाडा और यूएसए दोनों कहाँ पड़ते हैं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ये भी आपको ध्यान रखना, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो जो हमारी तरफ से लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने इस डेलीगेशन को लीड किया। क्लियर। और जो भारत के अभी
लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। लेकिन अगर बात करें भारत के पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे, तो कौन थे भाई आपके कौन थे भाई लोग? चलिए ये क्वेश्चन मुझे बताइए, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं कौन थे भारत के पहले लोकसभा स्पीकर। हाँ, जीवी मालवांकर, जीवी मालवांकर, ओके, गणेश विद्यार्थी करके है, जीवी मालवांकर, वो कौन थे? वो पहले लोकसभा स्पीकर। लोकसभा की अगर बात हुई तो लोकसभा में कितनी सीट होती है? टोटल 552। इलेक्ट कितने होते हैं? 543। 2 नॉमिनेट होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। लोकसभा में चुनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए भाई, सारी चीजें याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली महिला कौन बनी थी लोकसभा अध्यक्ष? लोकसभा अध्यक्ष तो कौन थी? मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। चलिए, FTX क्रिप्टो कप 2022 वोन बाय मैग्नस कार्लसन ने इसको जीता है। तो हम किस गेम की बात कर रहे हैं भाई? मैग्नस कार्लसन से समझ लेना चाहिए आप किस गेम की बात हो रही है। किसकी? चेस की, क्योंकि ये है वर्ल्ड चैंपियन है। और कहाँ के है? नॉर्वे के। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। और इस मैच में आर प्रज्ञानंदा ने इनको डिफीट किया था, लेकिन ये पॉइंट के मामले में उनसे आगे रहे थे, इसलिए इन्होंने इस कप को जीता। लेकिन आर प्रज्ञानंदा ने इनको डिफीट किया था। अब ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, आर प्रज्ञानंदा ये भारत के ग्रैंड मास्टर, उभरते हुए सितारे, भारत के नंबर 1 प्लेयर, मैं इनको आने वाले समय में कहूँगा कि वेरी ब्रिलियंट। तो ये 17-18 साल का बच्चा है। तो ये है आर प्रज्ञानंदा। आपको पता होना चाहिए आर प्रज्ञानंदा का संबंध किस खेल से है, तो किससे है? आपका चेस से है। चलिए, और ये भी ध्यान रखना, चेस का हु इन्वेंटेड, विच कंट्री इन्वेंटेड द चेस? तो किसने? इंडिया ने आविष्कार किया है चेस का। क्लियर। चलिए, एडिडास एक कंपनी है जो जूते बनाती है, कपड़े वगैरह, एसेसरीज वगैरह, तो किस देश की है? कहाँ की है? जर्मनी की। राइट आंसर इज जर्मनी। और जर्मनी की अभी चांसलर ओलाफ स्कोलेज, और यहाँ पे कैपिटल बर्लिन। यूरो यहाँ की क्या है? करेंसी है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखने जर्मनी के बारे में। और किस में आता है? कौन से कॉन्टिनेंट में? यूरोप का देश है जर्मनी, यूरोप। क्लियर, यूरोप का। नेम द कंट्रीज फर्स्ट फुल्ली फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। तो पहला फुल्ली फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट की बात हुई है, तो कौन सा है भाई? कौन सा? मांडला। और मांडला कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। बात करते हैं फुल्ली फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या हुआ भाई? फुल्ली फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट मीन्स फंक्शनली लिटरेट पर्सन का मतलब क्या? कौन सा पर्सन, कौन सा व्यक्ति फंक्शनली लिटरेट माना जाएगा? अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिख सकता है, हिंदी रीड कर सकता है, हिंदी राइट कर सकता है, गिन सकता है, ठीक है, क्या कर सकता है भाई? काउंट कर सकता है, नाम राइट कर सकता है, हिंदी पढ़ सकता है, लिख सकता है, इंग्लिश पढ़ सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? वो बोला जाएगा आपका हिंदी, इंग्लिश नहीं हिंदी, तो उसको बोलेंगे लिटरेट। क्लियर। चलिए, रिसेंटली देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड इंडियाज एम्बेसी। किस देश में? तो कौन सा देश है? पैराग्वे। कौन सा देश है? पैराग्वे। और पैराग्वे की आपको कैपिटल और करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही। कैपिटल और करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं करेंसी की बात करूं तो गुरानी, GUARANI, गुरानी, पैराग्वेन गुरानी, और असनसियोन, ASUNCION, असनसियोन, ये दोनों आपको याद रखनी है पैराग्वे की। भूटान नगल्ट्रम थिम्पू, ओमान मस्कट, ओमान रियाल, ईरान तेहरान रियाल, तो ये सारी आपको चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है। चलिए, इंडिया फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी टू ट्रैक स्पेस एक्टिविटी। तो भारत की पहली ऑब्जर्वेटरी जो स्पेस एक्टिविटी को ट्रैक करेगी, तो कहाँ पे स्टेब्लिश की जाएगी? उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में। और उत्तराखंड में एक गढ़वाल रीजन में कौन सा स्टार्टअप, स्पेस स्टार्टअप है? दिगंतरा स्पेस, ये याद रखना भाई, दिगंतरा। ये स्टार्टअप है, एक छोटी कंपनी है जो इसको बना रही है, प्राइवेट कंपनी, वो इसको स्टैब्लिश करेगी। इसकी एक स्पेशलिटी क्या है, इसकी खास बात क्या है भाई? ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी 10 सेंटीमीटर छोटे ऑब्जेक्ट तक को ट्रैक कर पाएगी, उसको भी ये ट्रैक कर लेगी। क्लियर। 10 सेंटीमीटर साइज तक के ऑब्जेक्ट को। चलिए, पुष्कर सिंह धामी, क्लियर, यहाँ की कौन है? चीफ मिनिस्टर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ पे है भाई, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसको हेली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। हेली नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है RMC में। क्लियर। गोविंद पशु विहार है, राजाजी टाइगर रिजर्व है, वैसे तो बहुत सारे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। फोक डांस गरबा, इसको यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये गरबा कहाँ का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहाँ का है भाई? गुजरात का। गरबा क्या है? गुजरात का। और इससे पहले पहले साल
दुर्गा पूजा को भी इसमें शामिल किया गया था। पश्चिम बंगाल का जो शहर है मेनली दुर्गा पूजा, उसको यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। अब किसको किया है? गुजरात का। गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल कौन है यहाँ के? भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। गुजरात में एक तो गरबा हो गया, एक हो गया दांडिया। भाई गरबा और दांडिया यहाँ के क्या है? इंपॉर्टेंट फोक डांस है गरबा एंड दांडिया। अगर बात करें यूनेस्को की, देखो यूनेस्को बार बार आता है भाई। एक तो इसको याद कर लो, पेरिस में इसकी हेडक्वार्टर है, और इसके जो करंट चीफ है डायरेक्टर जनरल है अभी, वो कौन से? ऑड्रे अजौले। इसको याद रखना भाई नाम का भी, AUDREY, ऑड्रे AZOULA, ऑड्रे अजौले इसके करंट चीफ है, इसके करंट हेड है, डायरेक्टर जनरल है अभी। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि एस का मतलब बताओ, एस का पता चला ऑप्शन में रहा स्कूल और आप स्कूल मार्क करके आ गए, सब कुछ गलत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समीर वी कामत को न्यू चीफ बनाया गया किसका? तो किसका? DRDO का। किसका? DRDO का। जी सतीश रेड्डी को अब राजनाथ सिंह का एडवाइजर बना दिया गया है। राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका एडवाइजर बन गए हैं जी सतीश रेड्डी, और उनकी जगह किसने ली है? समीर वी कामत। ठीक है। एस सोमनाथ है इसरो के करंट चीफ अभी। DRDO को ये बन चुके हैं सतीश धवन स्पेस तिरुवनंतपुरम में, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, तो ये आपको इनको भाई याद रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली। कभी बेंगलुरु मार्क कर दो, इसरो का है भाई बेंगलुरु। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। विच कंट्री लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन? तो किसने? कौन सा है भाई? जर्मनी। अगेन जर्मनी। क्लियर? जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी में आपको बता चुका हूं करेंसी क्या है? यूरो है, और कैपिटल क्या है? बर्लिन है। साउथ कोरिया वोन है भाई करेंसी, और सियोल क्या है? कैपिटल है। जापान टोक्यो और येन। रशिया रूबल और मॉस्को। तो ये सारी चीजों को आप याद रखना। वाइस प्रेसिडेंट फॉर्मर, अब तो नहीं, अब वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप सिंह धनखड़, ये भी याद रखना। जगदीप सिंह धनखड़ 14वें नंबर के बने हैं, 14 नंबर के पहले थे, अब ये रिटायर हो चुके। वेंकैया नायडू, उन्होंने एक बुक लिखी है न्यू इंडिया, ये किसके बारे में? किसके बारे में? अरुण जेटली। अरुण जेटली। तो अभी बच्चों वाइस प्रेसिडेंट आपको याद रखना है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है अभी? जगदीप सिंह धनखड़। ठीक है, क्या उम्र होती है वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए? मिनिमम होनी चाहिए 35 ईयर्स। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो, राज्यसभा का चेयरमैन किसको कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। ठीक है, अभी हमारे दोनों बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी और प्रेसिडेंट भी। द्रौपदी मुर्मू बनी है कौन से नंबर की? 15वें नंबर की द्रौपदी मुर्मू, पहली आदिवासी महिला, और दूसरी ओवरऑल महिला बनी है, पहली कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और अभी वो बनी है। क्लियर? राष्ट्रपति बनने के लिए भी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल। तो ये सारी चीजें भाई आप याद रखना, ये क्वेश्चन में बहुत आएंगे इस तरह के। बहुत सारी फैसिलिटी है, लेकिन इसको मैं बेस्ट मानता हूँ। 1-2 लाख रुपए जमा करके ठगे मत जाइए, मंथली फीस दीजिए और मंथली पढ़ाई लीजिए। मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट है। ना आपके इसमें सर में दर्द, ना कोचिंग हम इंस्टीट्यूशन हम लोग जैसे लोग हो गए भाई, अगर अच्छा पढ़ाएंगे तो आप रिटेन करेंगे, नहीं तो अपना बैग पैक करके अपने घर जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट है। यूएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मैन कैटेगरी की बात करूं, किसने जीता? करीम बेंजेमा, फ्रांस के हैं। करीम बेंजेमा ने जीता है यूएफए। फुटबॉल की चैंपियनशिप है भाई ये। क्लियर? फुटबॉल की चैंपियनशिप है, तो करीम बेंजेमा ने इसको जीत लिया है। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो एलेक्सिया पुटेलस, इन्होंने जीता है महिला कैटेगरी, वुमेन कैटेगरी में। अंडरस्टैंड? वुमेन कैटेगरी में। चलिए, लिथनोय चनाम्बम रिप्रेजेंट्स, तो लिथनोय चनाम्बम किसमें? जूडो में रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने क्या जीता है? जूडो में पहला गोल्ड मेडल जीता है जूडो में। जूडो कैटेगरी में पहला फर्स्ट स्पोर्ट्समैन प्लेयर बने हैं जिन्होंने किसमें? जूडो में क्या जीता है? आपका गोल्ड जीता है। क्लियर? तो इसको डायरेक्ट याद रखना भाई, सी द राइट आंसर। ये देखो यहाँ पे जो जूडो की वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, यहाँ पे हुई थी। यहाँ पे ये कहाँ एक जगह है? साराजेवो। इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई देखो बोस्निया और हर्जेनिया की कैपिटल है साराजेवो यहाँ पे। ठीक है, बोस्निया और हर्जेनिया छोटे छोटे यूरोपियन कंट्री है, इनको तो बहुत छोटे हैं। ठीक है, चलिए, तो नेम द डिस्ट्रिक्ट दैट हैज डिक्लेयर्ड बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, तो कौन सा है भाई? आपका हरिद्वार। और हरिद्वार कहाँ आता है? उत्तराखंड में आता है हरिद्वार। क्लियर? सूरत भारत का ऐसा शहर है, पहला शहर जहां पे स्टील रोड बनेगी। स्टील रोड बन भी रही है, बनेगी 2024 में। तो स्टील रोड को बनने वाला पहला शहर कौन सा है? आपका सूरत। और हरिद्वार के
ये भी बात है भाई, तापी नदी पे है सूरत, ठीक है। अगर मैं हरिद्वार की बात करूँ तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बना, और एस्पिरेशनल रैंकिंग कौन देता है? नीति आयोग, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर बात करें तो सुमन बेरी, सुमन बेरी कौन है इसके? वाइस चेयरमैन। नरेंद्र मोदी कौन है इसके? चेयरमैन, ठीक है। पी अय्यर, नीति आयोग की बात हुई है तो पी अय्यर कौन है इसके? सीईओ, ठीक है। ये सारी चीजें आपको नाम याद रखें। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सी इज द राइट आंसर। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो कौन बने? इंडियन की बात हो रही है तो कौन बने हैं आपका? एडिल समीर वाला, एडिल समीर वाला, सोमारी वाला बने हैं, ये बने हैं। और थॉमस बाक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हैं थॉमस बाक। एना बर्नाबिक इज द न्यू, तो न्यू पीएम बने हैं कहाँ के? एना बर्नाबिक कहाँ के बने हैं? सर्बिया, सर्बिया। और सर्बिया का जैसे ही नाम आता है तो कैपिटल क्या है? बेलग्रेड। और यहाँ के एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है नोवाक जोकोविच, टेनिस के सबसे बड़े प्लेयर आज की डेट में, राफेल नडाल के बाद 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, ठीक है। तो ये है नोवाक जोकोविच, कहाँ के? सर्बिया के। और सर्बियन दिनार, सर्बियन दिनार यहाँ की क्या है? करेंसी है। चलिए, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड स्मृति वन एट भुज इन कच्छ रीजन ऑफ गुजरात इन विच ईयर अर्थक्वेक, तो भुज में स्मृति वन, स्मृति वन में जो भुज में जो मारे गए थे, जिन अर्थक्वेक में जिनकी मृत्यु हो गई थी, बहुत बड़ा अर्थक्वेक था। कौन सी साल में आया था अर्थक्वेक? तो 2001 में आया था अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक की बात हुई है तो सिज्मोग्राफ, सिज्मोग्राफ एक ऐसा उपकरण है जो अर्थक्वेक को मेजर करता है, और जिस स्केल पे उसको मेजर किया जाता है वो होता है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल 7 से ज्यादा अगर कुछ हो तो बहुत ही वो सीरियस, उसको आप वेरी सीवियर अर्थक्वेक उसको माना जाता है। 7 इसका जनरल स्केल जो होता है। ऑथर ऑफ द बुक फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विद लाइफ लिविंग, तो ये इसके उत्तर कौन है? मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई। और मल्लिका साराभाई कौन है? ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, 2 क्लासिकल डांस है, उनकी एक्सपर्ट हैं। भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी। अब आपको भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ये तमिलनाडु का है, ये आपका आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। ये तमिलनाडु का है आपका, ये आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। तो उनकी, ये उसके एक्सपर्ट हैं, उनके एक्सपोनेंट हैं, और इन्होंने ये बुक लिखी है। क्लियर। इंडिया एंड तंजानिया हैव डिसाइडेड टू सेटअप टास्क फोर्स, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तंजानिया, तो इंडिया और तंजानिया ने टास्क फोर्स सेटअप करने का फैसला लिया है। क्या नाम, क्या कैपिटल है भाई आपका? डोडोमा। क्या कैपिटल है? डोडोमा। और नैरोबी कहाँ की है? केन्या की। ओटावा कनाडा की। थिम्पू भूटान की। ये सारी आपको कैपिटल याद रखनी है भाई। विच कंट्री हैज रिकॉर्डेड वर्ल्ड लोएस्ट फर्टिलिटी रेट, तो किसकी, कौन सी है भाई? ये साउथ कोरिया। राइट आंसर इज साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया को बोलते हैं लैंड ऑफ द राइजिंग सन, लैंड ऑफ द राइजिंग सन। जबकि नॉट लैंड ऑफ द राइजिंग सन किसको बोलते हैं? जापान को। और ये कौन है? लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम, लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक बॉर्डर शेयर करते हैं जिसका नाम है 38 डिग्री पैरेलल, 38 पे। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की कॉमन कैपिटल है वन, करेंसी सॉरी, करेंसी, कॉमन करेंसी है वन। 28 अगस्त ट्विन टावर्स, ट्विन टावर्स को ध्वस्त कर दिया गया। ट्विन टावर्स सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया किसको डिमोलिश किया जाए, तो ये कहाँ पे है ट्विन टावर्स, कहाँ पे थे ये, तो कहाँ पे थे? नोएडा में, नोएडा में थे ट्विन टावर्स। तो बहुत लंबा केस चला 2004 से लेके अब तक। अब ये इनको बिल्कुल एकदम डिमोलिश कर दिया, अब तो खत्म हो चुके हैं। तो ये कहाँ पे थे? नोएडा में। नोएडा कहाँ है? दिल्ली एनसीआर का रीजन है नोएडा, दिल्ली के पास है, दिल्ली एनसीआर रीजन में आता है। आज का बर्निंग क्वेश्चन आपको पता है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बर्निंग। आप BS6 व्हीकल को रोड पे देखते हैं, आज की डेट में जितने भी व्हीकल हैं वो BS6 हैं। तो BS की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BS? तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। इंपॉर्टेंट होते हैं भाई इस तरह के क्वेश्चन। ये हमारा क्या है? हॉस्टल बैच, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्रैश कोर्स हो रहा है, 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे क्लासेस। ये रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, ये हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज वगैरह हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, सो दैट आपको प्रॉपर सारी वीडियो, संकल्प, आगाज, करंट अफेयर या और बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। बहुत जरूरी है भाई, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब वीडियो पब्लिश हो गई। ये हमारे नंबर्स हैं, इन पे आप अपना सुझाव दे सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। स्टूडेंट, थैंक्स फॉर